आनापान के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि आनापान और विपस्सना में क्या फर्क है। तो आनापान, जैसे कि हम जानते हैं कि आनापान में हम एकाग्रता की साधना करते हैं, क्योंकि आनापान के बिना विपस्सना नहीं की जा सकती, मुश्किल हो जाएगी। आनापान में हम मन को एकाग्र करते हैं। आनापान में हम सबसे पहले अपने को खोजने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वर कौन है, देख कौन रहा है। और आनापान में हम जब आनापान की शुरुआत करते हैं तो सिर्फ आती और जाती सांस को देखते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। जैसे कि एक और प्रश्न पूछा गया है कि आनापान में और योग में क्या फर्क है, या आनापान और प्राणायाम में क्या फर्क है। आनापान में हम दूर खड़े होकर अपनी आती और जाती सांस को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। जैसे हम एक रोड के किनारे पर खड़े होकर रोड में चल रही गाड़ियों को देखते हैं, दूर खड़े होकर देखते हैं। हम न तो गाड़ी चला रहे हैं और न हम वहाँ गाड़ियों में कुछ ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ गाड़ियों को और उस रोड को चलते हुए देख रहे हैं कि रोड में क्या चल रहा है। या हम दूर समुद्र के किनारे पर खड़े हैं, तट पर खड़े हैं, समुद्र में उठ रही लहरों को आते और जाते हुए देख रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, हम दृष्टा भाव से खड़े हैं। लहरें चल रही हैं, लहरें उठी, बहुत दूर से उठते हुए हम तक आई और हमसे टकरा कर फिर वापस चली गई, तट से टकरा कर फिर वापस चली गई। हमने सिर्फ देखा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। हमने न तो लहर उठाई और न हमने लहर को रोका और न हमने लहर को वापस भेजा। सब अपने से हो रहा है, हम सिर्फ देखते हैं, एक दृष्टा की तरह। यही काम हम आनापान सती में करते हैं। आनापान सती की साधना में हम आती और जाती सांस को अपने शरीर में अनुभव करते हैं और वह सांस कैसे अंदर गई, अंदर जाके कहाँ उसने संवेदनशीलता प्रकट की और उसके बाद किस तरह से वो वापस आई और हमारे नासापुट से बाहर निकल गई। यह सब हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा एज ए ऑब्जर्वर। लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, हम उसमें कहीं भी भागीदार नहीं। लेकिन प्राणायाम में हम सांस को कंट्रोल करते हैं। हम आती जाती सांस को तेज करते हैं, धीमा करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं, उसको अंदर जोर से लेते हैं। यह सब हम एक क्रिया कर रहे होते हैं। तो प्राणायाम एक क्रिया है जो की जाती है। आनापान कोई क्रिया नहीं है, की नहीं जाती, अपने से होती है। यह फर्क है प्राणायाम और आनापान में। दूसरा, आनापान और योग साधना में क्या फर्क है। योग हम किसको कहते हैं। योग तो एक पूरा चैप्टर है। योग के अंदर तो बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो आनापान और योग का कोई मेल नहीं। योग में उन पद्धतियों में, उन आसनों के जरिए हम अपने शरीर के ऊपर काम करते हैं, अपने शरीर को एक लचक प्रदान करते हैं, कुछ करते हैं। कहने का भाव है कि कुछ करते हैं। योग में हम कुछ करते हैं। कहीं हम
प्राणायाम कर रहे हैं, सांस को जोर से ले रहे हैं, कहीं हम सांस को जोर से छोड़ रहे हैं, कहीं हम सांस को रोक भी रहे हैं। कुंभक किया जाता है, उसमें सांस को रोका जाता है बहुत देर तक, फिर धीरे धीरे छोड़ा जाता है। लेकिन आनापान में तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। आनापान में तो हम अपने से लेते ही नहीं हैं, तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। न हम अपने से लेते सांस को और न हम अपने से छोड़ते। सब कुछ प्रक्रिया अपने से चल रही है, स्वतः चल रही है, कुदरत के सौजन्य से चल रही है। हम तो दूर एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं। हमारा आनापान करने का मकसद क्या है? आनापान करने का मकसद है कि हम अपने ऑब्जर्वर को ढूंढें। हम यह देखें कि हमारे अंदर कौन है जो हमारे हर क्रियाकलाप को देख रहा है, कौन है जो इस कुदरत को देख रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा भाव वहां स्टार्ट होता है जब हम देख रहे होते हैं और जब हम कर भी रहे होते हैं। एक कर्ता का भाव पैदा होता है, एक विचार उठता है। वहां जैसे ही कर्ता आया, फिर जैसे मैंने अभी कहा कि योग में हम कुछ करते हैं, प्राणायाम में हम कुछ करते हैं, इसी तरह से जब कर्ता का भाव आया तो फिर हम विचारों के माध्यम से कर्म में लग जाते। फिर कहते हैं हम, एक मैं पैदा होता है, एक ऐसा कर्ता पैदा होता है जो कुछ कर रहा होता है। कर्ता और बिना करने वाले दोनों में फर्क है। कर्ता में मैं भाव है जो कहता है कि मैं कर रहा हूं, मैंने सांस ली। वो खींच रहा है सांस को अंदर और कहता है कि मैंने सांस ली, एक मैं मौजूद है। और जब हम अकर्म वाली स्थिति में होते हैं, वहां एक ऑब्जर्वर होता है जो देख रहा होता है। अगर वो मैं है तो वह मैं भी सिर्फ देख रहा है, कोई कृत्य नहीं कर रहा है। हमने इसी मैं को, इसी ऑब्जर्वर को बिना कृत्य के अपने सामने देखना होता है। इसको कृत्य में नहीं लगाना होता। अगर मैं कहूँगा कि ऑब्जर्वर अलग है, मैं भाव अलग है, कर्म करने वाला अलग है, तो कई सारी उलझनें पैदा हो जाएंगी, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यह मानना चाहिए कि जो मैं है, जो यह कह रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, जो करता है वह कर्ता उस समय कर्ता नहीं होता, बल्कि सिर्फ देखने वाला होता है। तो यह मानकर चले कि वहां कोई दो नहीं है, वहां एक ही है। उसी को हम कर्ता बना लेते हैं, उसी को हम अकर्ता बना लेते हैं। जब हम उसे अकर्ता बना लेते हैं, ऑब्जर्वर बना लेते हैं, तो वह सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है। और जब हम उसे कर्ता बना लेते हैं तो फिर वह कर्म कर रहा होता है। और कर्म करने के साथ साथ देखने का मतलब है कि अब एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है। वह कर्म भी कर रहा है और वह अपने कर्म को देख भी रहा है। तो सबसे पहला काम है कि हम ऑब्जर्वर, आनापान में हम एक दूर खड़े होकर, एक अकर्म वाली स्थिति में होकर क्या चल रहा है उसको सिर्फ देख रहे होते हैं, एक ऑब्जर्वर की तरह। और जब हम योग साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब हम कर्म कर रहे होते हैं। अगर हम कर्म कर रहे होते हैं, उसको देख नहीं रहे होते हैं, तो फिर हम टूटे हुए हैं। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा ऑब्जर्वर हमारे साथ नहीं, ऑब्जर्वर वाला पार्ट हमारे साथ नहीं। हम टूटे हुए हैं, पूरे तरीके से इंटैक्ट नहीं है। एक और, जब हम कर्म कर रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं, यानी ऑब्जर्वर भी हैं और कर्ता भी हैं, उस केस में हम इंटैक्ट हैं। मैं कर्म भी कर रहा हूं और मैं कर्म को देख भी रहा हूं। यह पूरा
पूरा एक व्यक्ति है जो कर्म भी कर रहा है और कर्म को देख भी रहा है। यह पूरा व्यक्ति है। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? अभी हम कर्म कर रहे होते हैं लेकिन देख नहीं रहे होते। ज़्यादा स्थिति तो हमारी यही है। इसीलिए हमारे कर्मों के फल हमें भोगने होते हैं। इसी तरह हमसे गलतियां होती हैं। इसी कारण हम खोए खोए सोए सोए प्रमादवश जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ हमारा ऑब्जर्वर वाला पार्ट नहीं। और जब हम इंटैक्ट होते हैं, कर्म कर रहे होते हैं और अपने कर्म को देख भी रहे होते हैं, यानी ऑब्जर्वर भी होते हैं, तो उस केस में हम इंटैक्ट होते हैं, यानी कि हम पूर्ण होते हैं। उस समय जो भी कृत्य होगा, उस कृत्य का, कर्म का जो फल होगा, वह जिसको बुद्ध कहते हैं कुशल कर्म करने वाला भिक्षु होता है। कुशल कर्म लोक हित में किया गया होता है, उसमें मैं भाव नहीं होता। तो जैसे ही ऑब्जर्वर कर्म के साथ जुड़ता है, इंटैक्ट होता है, एक पूरा व्यक्तित्व बनता है, तो उस समय हम जो भी कर्म करते हैं वह लोक हित में होते हैं। उसमें मैं भाव नहीं होता। मैं भाव तब होता है जब ऑब्जर्वर वहाँ नहीं है, जब सिर्फ कर्म है, जब ईगो है, जब मैं कर रहा हूँ और मैं का भाव है। और जैसे ही ऑब्जर्वर आया, मैं का भाव चला गया। अब जब मैं आनापान शुरू कर रहा हूँ, आनापान को सबसे पहले ही क्यों रखा गया योग ध्यान साधना में? इसलिए रखा गया कि आनापान में मैं अपने ऑब्जर्वर को पहले स्ट्रॉन्ग करूँ। अभी मेरा ऑब्जर्वर मेरे से गायब है। अभी हम जो भी एक नॉर्मल कंडीशन में जीवन जी रहे हैं, इस नॉर्मल कंडीशन में हमारा ऑब्जर्वर हमसे गायब है। हमारा ऑब्जर्वर तो हमें कभी कभी कोई उसकी झलक दिखती है, शायद पूरे दिन में भी न दिखे, शायद पूरे महीने न दिखे, शायद पूरे साल भी न दिखे। और कुछ लोग तो इतने प्रमादवश जीवन जीते हैं, उनका ऑब्जर्वर तो उनके साथ उनको सालों हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कोई ऑब्जर्वर भी होता है। तो इसीलिए आनापान सबसे पहले रखा गया ध्यान साधना में कि सबसे पहले मुझे मेरा ऑब्जर्वर दिखे। सबसे पहले मुझे ये दिखे कि कृत्य अपने आप हो रहा है और मैं दूर खड़े होकर उसको देख रहा हूं। मैं करने वाला नहीं हूं। यह कुदरत कर रही है, अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, और मैं देखने वाला हूं। तो जिस समय मैं एज एन ऑब्जर्वर दूर खड़े होकर कृत्य को देख रहा हूं होते हुए, उस ऑब्जर्वर को, जब वो ऑब्जर्वर स्ट्रांग होने लगेगा, तब वो, जब हम ध्यान साधना में उतरेंगे, विपस्सना में उतरेंगे, उस समय हम अपने कृत्य को, जो स्वतः ही चल रहा है या किया भी जा रहा है, इन दोनों स्थितियों को मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ। करता भी हूँ तो मेरा कर्ता भाव, अहंकार वाला भाव, मैं वाला भाव उसमें नहीं होता, क्योंकि मैं भाव डुबाता है। मैं भाव संसार में फंसाता है। यह मैं भाव ही है जिस वजह से हम आज यहाँ इस संसार में खड़े हैं। इस संसार में, इस भावलोक में अगर हम खड़े हैं आज, तो वह सिर्फ मैं भाव के कारण खड़े हैं। जैसे ही मैं भाव गिरा, कर्म तो चल रहा है लेकिन मैं भाव नहीं है। ऑब्जर्वर देख रहा है कि कर्म हो रहा है लेकिन वहां मैं नहीं है। उस मैं की जगह हम क्या करते हैं? जब हम ये कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हम शरण ले लेते हैं। शरण का अर्थ है कि मैंने अपने को सरेंडर किया, मैंने अपने मैं भाव को सरेंडर किया। अब मैं कृत्य नहीं कर रहा हूं, अब कृत्य हो रहा है। और कृत्य कौन कर रहा है? तो हम यह कहते हैं कि हमने सरेंडर किया। अब जो हमारा बुद्ध चित्त है, जो हमारे अंदर एक व्यक्तित्व है, एक बुद्ध है, वह बुद्ध ही अब कर्म कर रहा है। और वह बुद्ध मैं नहीं हूँ। बुद्ध तो एक
वह दशा है जिसको हम कहते हैं, 3 बातों को बुद्ध ने कहा, धर्मकाय, संभोगकाय और क्रियामानकाय, निर्माणकाय। निर्माणकाय, संभोगकाय और धर्मकाय। तो जब मैं बुद्ध को सामने रखकर कृत्य करता हूं तो वह कृत्य धर्मकाय के द्वारा, बुद्ध के द्वारा किया जा रहा है। जो मेरे अंदर बुद्ध स्वरूप है, बुद्ध रूप है, उसके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बुद्ध की शरण ले ली। मेरा अहंकार गिर गया। शरण का अर्थ है अहंकार को गिरा देना, अपने स्वार्थ भाव को गिरा देना। जैसे ही स्वार्थ भाव गया, जैसे ही अहंकार गया, वैसे ही बुद्ध प्रकट रूप में, स्वरूप में हमारे साथ आ गए। साथ तो हमारे हैं, लेकिन हमें अब दिखाई नहीं देते। इसीलिए ऑब्जर्वर की ज़रूरत है, इसीलिए आनापान की ज़रूरत है। आनापान में वह ऑब्जर्वर ही बुद्ध है। वो दूर खड़े होकर देखता है। फिर वह ऑब्जर्वर ही जब कर्म हो रहा होता है, उसमें शामिल होता है। ऑब्जर्वर देख रहा होता है कि कर्म हो रहा है, लेकिन वहाँ मैं नहीं होता। मैं वहाँ से, क्योंकि मैं को तो मैंने पहले ही बुद्ध की शरण में रख दिया। अब मैं कुछ नहीं, अब स्वार्थ कुछ नहीं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु लोकहित में कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। क्यों अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता? क्योंकि उसने अपने को बुद्ध की शरण में डाल दिया है। अब उसने सरेंडर कर दिया। वह तो है ही नहीं, वह मतलब मैं भाव तो अब है ही नहीं। अब बुद्ध है, मेरा बुद्ध स्वरूप। जब तक मुझे बुद्ध स्वरूप का एहसास नहीं होता, तब तक मैं जो सामने बुद्ध मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनको मैंने शरण ली है, जिनकी, वह बुद्ध की निर्माणकाय को मैं अपने सामने रखता हूँ और कृत्य करता हूँ। तो उस निर्माणकाय को सामने रखकर कृत्य करता हूँ। जब यह स्थिति आती है तो वहाँ मैं कर्म करता हूँ, लेकिन मैं कर्म में मेरा मैं भाव नहीं होता। इसी को सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि जब भी मुक्ति की दशा आएगी, जब भी निर्वाण की दशा आएगी, निर्वाण तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं भाव खत्म हो जाए। जब तक मैं भाव रहेगा, तब तक हम निर्वाण तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए दृष्टा का अर्थ ही है ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर को जगाया जाए। ऑब्जर्वर को जगाने के लिए हमें आनापान से शुरुआत करनी होती है। जितना हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होगा, उतना ही हमारा मैं भाव खत्म होगा। ऑब्जर्वर बढ़ता है और मैं भाव रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे ऑब्जर्वर स्ट्रॉन्ग हो गया, जितना ज़्यादा होश जागृत होगा, जितनी ज़्यादा एकाग्रता बनेगी, होश बनेगा, उतना ही मैं भाव, अहम भाव, अहंकार खत्म हो जाएगा उसी रूप में। इसीलिए आनापान को हमने आनापान से शुरुआत की है, क्योंकि आनापान से ऑब्जर्वर जगाया जाएगा। और ऑब्जर्वर जब जगाया जाता है, कि ऑब्जर्वर कर्म करने में तो जग पाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम कर्म में अपने को लगा रहे हैं, वहाँ मैं भाव है, वहाँ विचार उठ रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है। वहाँ फिर दूसरा दिखाई देगा कि यह कम कर रहा है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, या यह दिखाई देगा यह कठिन है, यह सरल है। मतलब यह है कि मन और मैं भाव आगे आ जाएगा। वो कहेगा कि यह अच्छा है, यह बुरा है। क्योंकि विचार क्या करते हैं? विचार तुलना करते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमज़ोर है, क्या मजबूत है, मुझे आता है, मुझे नहीं आता है। यह सब भाव कहाँ से पैदा होते हैं? यह भाव विचारों से पैदा होते हैं, मैं भाव से पैदा होते हैं। मुझे आता है मैं, मुझे नहीं आता है मैं। यह जो मैं भाव है, यह जब कर्म करता है तो ऑब्जर्वर तो दिखता ही नहीं। और जब ऑब्जर्वर नहीं दिखेगा तो फिर
हम जो भी कर्म करेंगे उसमें हमारा अहंकार, हमारा अहम, हमारा मैं भाव से ही वह कृत्य होगा और वह कृत्य का फिर हमें परिणाम भुगतना होगा। लेकिन आनापान की शुरुआत जब हम करते हैं, पर्पज यही है कि ऑब्जर्वर सबसे पहले जगे, सबसे पहले जागृता, सबसे पहले होश। इस होश के माध्यम से ही हम जो भी कृत्य करेंगे, आगे को विपस्सना जो हमारा अगला कदम है, जो हमारी अगला साधना का की शुरुआत है, उसमें हमारा मैं भाव नहीं होगा, उसमें हमारा दृष्टा मजबूत होगा, हमारा ऑब्जर्वर मजबूत होगा और हम जो भी कृत्य हो रहा होगा उस कृत्य को अपने शरीर से शुरुआत करते हैं, अपने शरीर में देखते हैं कि क्या घटना घट रही है, क्या संवेदनाएं उठ रही हैं, क्या संवेदनाएं, किस अंग में कौन सी संवेदना उठ रही है। क्योंकि मनुष्य शरीर से कृत्य करता है, मनुष्य मन से विचार करता है, मन से सोचता है और फिर कृत्य करने के लिए उसे शरीर का सहारा लेना होता है। अगर शरीर नहीं होगा तो कृत्य कौन करेगा? अगर शरीर में, जैसे कुछ लोग हैं जिनका शरीर काम नहीं करता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको फालिस पड़ गई है, जिसको हम कहते हैं कि इनको जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, किसी को ब्रेन हैमरेज होता है, तो एक तरफ का भाग सुन्न हो चुका होता है जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, या कई बार तो पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, कई बार कुछ पोर्शन पैरालिसिस हो जाता है। तो जब पैरालाइज होता है तो अब शरीर तो काम नहीं करता, क्योंकि शरीर के वह अंग शिथिल हो चुके होते हैं, उनमें अब कोई संवेदना नहीं होती, वो जड़ हो गए होते हैं। अब उन अंगों से हम कोई कृत्य नहीं कर पाते, लेकिन मन तो सोच रहा है, मन में तो विचार उठ रहा है कि मैं छड़ी उठाऊं या डंडा उठाऊं या मैं यहां से वहां चला जाऊं, लेकिन मेरा पांव नहीं उठता या मेरा हाथ नहीं उठता। तो मन में विचार उठ रहा है, लेकिन कृत्य करने के लिए शरीर काम नहीं कर रहा। आप समझ रहे होंगे। तो जब हमारे पास ऑब्जर्वर होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर, जिसको हम आनापान से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वह ऑब्जर्वर अब हमारे शरीर को क्या कृत्य यह शरीर कर रहा है इसको बहुत ध्यान से देखता है। इसीलिए तो गलत कर्म नहीं होते, इसीलिए तो अकुशल कर्म नहीं होते, इसीलिए तो हम यह देख पाते हैं, यह विचार, अपने विचारों को देख पाते हैं कि यह विचार जो कृत्य का रूप लेगा, यह विचार ठीक है, यह विचार ठीक नहीं है। वहीं पकड़ लेता है, विचारों में ही पकड़ लेता है। हमारा ऑब्जर्वर हमारे जो कृत्य होने वाले हैं, जो विचार उठ रहे हैं, उनको, विचारों को ही पकड़ लेता है और वहीं उनका प्रहार कर देता है कि वह विचार स्ट्रांग होकर कृत्य का रूप न ले लें, क्योंकि वह अकुशल हैं। आप समझ रहे होंगे, मैं इस बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आसान बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आनापान से बढ़िया योग साधना, आनापान से सरल योग साधना कोई नहीं। आनापान में कुछ करना नहीं होता, सिर्फ जो भी कृत्य कहीं भी हो रहे हों, कोई आगे से दृश्य दिख रहा है, कोई कृत्य हम कर रहे हैं, उन कृत्यों को हम सिर्फ देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उस ऑब्जर्वेशन से ही हमारे अकुशल कर्मों का प्रहार हो जाता है, अकुशल विचारों का प्रहार हो जाता है, जो कर्म बनेंगे। तो हमें इस बात को अच्छे से विचार करना होगा कि कौन सा कृत्य कब अकुशल बनेगा। उससे पहले ही उन विचारों का ही प्रहार कर दिया जाए कि वह कृत्य का रूप ही न ले पाए, कर्म तक हमारा शरीर उस कर्म को शुरू ही ना करे। हमें ऑब्जर्वर चाहिए, और ऑब्जर्वर जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्ट्रांग ऑब्जर्वर होगा, वह उतने ही हमारे कर्म
कुशल होने लगेंगे, लोकहित में होने लगेंगे और हमारा स्वार्थ कहीं नहीं होगा, यानी हमारा मैं भाव कहीं नहीं होगा, हमारा अहम, हमारा अहंकार कहीं नहीं होगा। और जैसे जैसे ऑब्जर्वर और स्ट्रांग हो जाएगा, वैसे वैसे हमारे अंदर इतनी संवेदना हो जाएगी कि हम दूसरे के विचारों को, दूसरे की भावनाओं को भी पकड़ने लगेंगे। और दूसरे के विचारों को पकड़ने से, दूसरे की भावनाओं को पकड़ने से हम और भी लोकहित में कर्म कर सकते हैं, कुशल कर्म कर सकते हैं। दूसरों का, उन लोगों का जो लोग दुखी हैं, वह लोग जो बहुत बुरी तरह से दलदल में फंसे हुए हैं, प्रमादवश जीवन जी रहे हैं, उससे हम उनको भी बचा सकते हैं। यही बुद्ध की धर्म देशना है कि धम्म को निरंतर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया धम्म उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का सहारा बनेगा। यह बहुत बड़ा उपकार है, धम्म से बड़ा कोई उपकार नहीं। बुद्ध ने कहा कि जो धम्म का दान देता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। तो हमें अपनी साधना को बहुत गहरे में समझना चाहिए और बहुत गहरे में और बहुत बहुत डिटेल में इसको करना चाहिए और रोज रोज करना चाहिए और 24 घंटे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, कहीं कोई इंतज़ाम करना होता है। आनापान तो कहीं भी किया जा सकता है, चलते चलते किया जा सकता है, कहीं शांत बैठे हैं तब किया जा सकता है, ऑफिस में किया जा सकता है, सोने से पहले किया जा सकता है। जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी हम कोई भी कृत्य कर रहे हों, हमें अपने होश को जगाना है। आनापान को कहीं भी किया जा सकता है। तो आगे आने वाले एपिसोडों में अभी हम और विपस्सना पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे।